अब भोपाल से अगली खबर। कांग्रेस के जिला संगठन मंत्रियों की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में कमलनाथ बैठक लेंगे। बैठक में सभी जिलों के संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है। कमलनाथ राजधानी के गोविंदपुरा में सभा लेंगे। आज 1 मई को श्रमिक दिवस पर कमलनाथ सभा लेंगे। भोपाल में बीजेपी के गढ़ गोविंदपुरा सीट पर कांग्रेस की नजर। गोविंदपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ। महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के बाद मजदूरों को साधेगी कांग्रेस। श्रमिक दिवस पर कमलनाथ की भोपाल में बड़ी जनसभा होगी। कमलनाथ के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल रहेंगे। गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा है। वहीं अब कांग्रेस भी यहां सक्रिय नजर आ रही है। तो बता दें कि राजधानी भोपाल में बीजेपी के गढ़ गोविंदपुरा सीट पर कांग्रेस की नजर है और अब कांग्रेस सक्रिय इस सीट के लिए नजर आ रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, भोपाल में जहां पर बीजेपी का गोविंदपुरा सीट पर कब्जा है, वहीं अब कांग्रेस इस पर नजर बनाए हुए है और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं, कांग्रेस वहां सक्रिय नजर आ रही है। किस तरीके से कांग्रेस यहां पर सफल हो पाएगी, क्योंकि लगातार लंबे समय से बीजेपी का कब्जा यहां पर रहा है, क्या फिलहाल इस बैठक में देखा जा सकता है? देखिए, भोपाल में आज कांग्रेस के 2 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पीसीसी में जिला संगठन महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश भर से संगठन के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो भोपाल की गोविंदपुरा सीट में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज एक जनसभा लेने जा रहे हैं। और आज का दिन उन्होंने कांग्रेस ने इसलिए चुना कि आज 1 मई है, 1 मई को मजदूर दिवस है। और मजदूर दिवस गोविंदपुरा में मजदूर दिवस का इसलिए महत्व है क्योंकि वहाँ पे भारत की 9 रत्न कंपनियों में से एक भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड भेल का एक कारखाना है, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। और देखा जाए तो जहाँ तक हम बात करें गोविंदपुरा सीट की, तो गोविंदपुरा सीट भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, गढ़ है। और आज कमलनाथ वहाँ सुबह पिपलानी इलाके में गोविंदपुरा के सभा लेंगे। और ये सभा वहाँ पे इसलिए भी ली जा रही है कि इंटक का संगठन जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इंटक से जुड़े बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग है वो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, इसलिए सभा लेने का एक कारण यह भी है। और बात अगर हम गोविंदपुरा सीट से कर लें तो गोविंदपुरा की जो विधानसभा सीट है वो पिछले 44 से ज्यादा वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। पूर्व मुख्यमंत्री जो बाबूलाल गौर थे वो 10 बार यहाँ के विधायक रहे और इस वक्त वहाँ की विधायक उनकी बहू कृष्णा गौर है। और देखा जाए तो जो गोविंदपुरा सीट है वहाँ जो मतदाताओं को प्रतिशत मिलाया जाए तो 50% से ज्यादा जो मतदाता पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो कुल मिला के आज जो कमलनाथ वहाँ सभा ले रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण सभा है। जिस सभा में कांग्रेस के जो सांसद है दिग्विजय सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। और इस सभा के माध्यम से कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी न केवल इस बार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारियों का, महिलाओं का, युवाओं का मुद्दा उठा रही है, बल्कि वो मजदूरों का मुद्दा भी उठा रही है। इसलिए कमलनाथ की आज की सभा पे सभी की नजर है कि वह आज वहाँ क्या कहते हैं और क्या घोषणा करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 44 साल का आपने जिक्र किया। इससे पहले बाबूलाल गौर का नाम काफी ज्यादा चर्चित है। वहां पर काफी लोग उनके नाम से ही उनकी बहू कृष्णा गौर को वोट देते आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती तो रहेगी। तो क्या जो विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इसमें कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, गोविंदपुरा सीट जो विधानसभा सीट है भोपाल की, वो कांग्रेस के लिए हमेशा ही चुनौती रही है, लेकिन कांग्रेस कभी भी वहां से जीत नहीं पाई है। और एक तरह से कांग्रेस के नेता जो भोपाल के छोटे बड़े जितने भी नेता हैं वो टिकट तो ले आते हैं वहां से, लेकिन ज्यादातर नेता गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ने में डरते हैं। और देखा जाए तो उसका सियासी मतलब सीधा साधा है कि वहां पे एक सबसे ज्यादा जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, इसके साथ ही वहाँ सर्विस क्लास के भी मतदाता हैं। तो आज कांग्रेस के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं
कमलनाथ वो वहाँ सभा ले रहे हैं। इस सभा में दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे और हाल ही में दिग्विजय सिंह 29 से ज़्यादा जिलों का संगठन में कांग्रेस संगठन मध्य प्रदेश में जोर भरने के लिए दौरा भी करके आए हैं, तो आज वे भी वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन गोविंदपुरा विधानसभा सीट में पिछले कुछ वर्षों से युवाओं की तादाद दोनों युवाओं की तादाद काफ़ी बढ़ गई है और ये दोनों ही नेता जो कांग्रेस के नेता हैं, भले ही वो पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हो, वो दोनों की उम्र 70 पार है। तो अब वो युवा मतदाताओं को कितना लुभा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और देखा जाए तो ये वही दिग्विजय सिंह है जो कि आज वहाँ सभा में जा रहे हैं गोविंदपुरा में, जो भोपाल की संसदीय सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से 3,50,000 से ज्यादा वोटों से हारे। तो उनकी सभा का कितना प्रभाव होगा, ये तो भोपाल के मतदाता, भोपाल की जनता भी जानती है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बैठक तो हो जाएगी, तमाम तैयारियां भी होंगी, लेकिन क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत दिलचस्प देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां गोविंदपुरा सीट पर जहां बीजेपी का कब्जा रहा है, अब कांग्रेस की नजर उस पर है।